जैस के घर वाले जैस से कहते हैं कि ये तूफान उस वाले तूफान से 5 गुना बड़े हैं, तुम इनको नहीं संभाल पाओगी तो जल्दी से घर को आ जाओ। जैस इन तूफानों से बचने के लिए बेन की राय लेती है। बेन उससे कहता है कि ये तूफान पहले से बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम इनको नहीं संभाल सकती तो तुम्हारे घर लौटने में ही भलाई होगी। लेकिन जैस घर वापस नहीं आना चाहती थी, उसे चौथा पड़ाव भी पार करना था। जैस अपने मम्मी पापा से दोबारा पूछती है कि बताओ डैडी मुझे क्या करना चाहिए। जैस के पिता जैस से कहते हैं कि तुम उस नाव की कैप्टन हो, हमसे ज्यादा तुम अच्छे फैसले ले सकती हो, तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। मानो मीडिया तो जैस के फैसले का इंतजार कर रहा था कि जैस आखिर क्या फैसला लेगी। जैस की बहन बाहर आकर बताती है कि जैस ने फैसला ले लिया है, वो तूफानों से लड़ेगी और जीतने के बाद घर वापस आएगी। उस दिन जैसिका का 198वां दिन था, जो घर से 1488 मील दूरी पर थी। तूफान को आए हुए बस थोड़ी देरी हुई थी, तभी न्यूज पर खबर आने लगती है कि 3 तूफान मिलकर एक तूफान में बदल रहा है। ये सुनने के बाद जैसिका के घर वाले सोच रहे थे कि जैसिका वापस आ पाएगी या नहीं। तूफान इतना तेज था कि जैसिका की नाव इधर से उधर पूरी हिल रही थी। लहरें इतनी तेज उठ रही थी कि जैसिका की नाव लहरों के बीच में फंस गई थी। तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। जैसिका की नाव पलटने से बार बार बच रही थी। एक बार तो मानो ऐसा लगा कि जैसे की नाव पलट गई, लेकिन वो बच जाती है। तूफान को लगातार चलते चलते पूरे 3 दिन हो गए थे, लेकिन तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 दिन से जैसिका ने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, वो बस ऐसे ही बंधी पड़ी थी। जैस की नजर जाती है तो देखती है कि पानी अंदर आने लगा है, जिससे नाव डूबने के चांस बढ़ते जा रहे थे। जैसिका घबरा जाती है और घबराने के बाद अपने घर को फोन करती है। उसकी बात घर वालों से थोड़ी देरी हो पाती है, उसके बाद फोन कट जाता है। घर वाले सोचने लगते हैं कि जैसिका शायद उन्हें छोड़कर जा चुकी है। जैस की नाव तूफान में बुरी तरह से फंस चुकी थी, वो किसी भी तरह पलटने से बच रही थी। तभी एक जोर से लहर आती है जो जैस की नाव को पलट देती है और पानी के नीचे 15 फीट नीचे ले जाती है। जैस की नाव पलट जाती है और वो लगातार नीचे जा रही थी। जैस को भी लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी और अपनी फैमिली को याद करने लगती है, जिसमें वो अपने मम्मी पापा और सबसे ज्यादा अपने कोच को प्यार करती थी। सभी जैस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैस का फोन नहीं मिलता है। ये सब होने के बाद सभी लोग दुखी होने लगते हैं। तभी अगले सीन में जैस की नाव को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे सीधी हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, अगर पानी अंदर ना आए तो वो खुद ब खुद सीधी हो जाती है और जैस की नाव सीधी होकर ऊपर आ जाती है। तभी जैस का फोन बजता है, अपने घर वालों से और कोच से बताती है कि उसने आखिरी पड़ाव को भी पार कर लिया है। सभी लोग और उसका कोच खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, क्योंकि जैसिका वाटसन एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया घूम ली थी। जैस अपनी नाव से बाहर निकलती है और सबसे ज्यादा भगवान को शुक्रिया अदा करती है। पूरा देश जैसिका वाटसन के आने का इंतजार कर रहा था। पूरे देश के न्यूज चैनल पर जैसिका वाटसन की खबर वायरल हो रही थी। उसके चाहने वाले लोग उसके स्वागत के लिए वहां पर आए हुए थे। जैस के स्वागत के लिए बहुत सारी नावें उसे लेने के लिए पानी में ही आ जाती हैं। जैस आज बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी।